नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और हमारा जो क्रम चल रहा था उसी में आज चौथी क्लास जो है आज शुरू करते हैं। और शुरू करने के साथ आज काफ़ी मैटर है। होम रूल आंदोलन, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण पर ताबड़तोड़ चर्चा करते हैं। और चर्चा के साथ में शुरू करते हैं सबसे पहले होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन की अगर बात करें तो 1916 में ये होता है। और होम रूल आंदोलन जो था ये वो पीरियड था जिस समय प्रथम विश्व युद्ध जो है वो भी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था यानी कि 1914 से 1919 के बीच में। और इसका उद्देश्य जो था वो था शांतिपूर्ण तरीके से हमें क्या करना है, अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। इसमें कोई हिंसा नहीं थी। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का मतलब इन द सेंस ये था कि इसके विरोध में हम लोग जो क्या करेंगे कि अंग्रेजों की जो चीज़ें हैं या उनकी बातों को या उनको किसी ना किसी तरीके से हमें अवॉइड करना है और उनको क्या करना है, बहिष्कार करना। हमें इस पर कोई हिंसा नहीं चाहिए थी। और ये जो आंदोलन था ये एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया जाता था, लीड किया जा रहा था। और एक आयरलैंड के व्यक्ति थे रेडमंड जो थे उसके नेतृत्व में, यानी कि वो इसकी भागीदारी भी संभाल रहे थे। तो इस युद्ध में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। 1916 में ये होता है। एनी बेसेंट और तिलक जो हैं इसको लीड करते हैं। किसके नेतृत्व में? एक आयरलैंड के व्यक्ति थे रेडमंड के। इस युद्ध का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से किया जा रहा था। एनी बेसेंट के दो अखबार निकलते थे, एक न्यू इंडिया जो दैनिक अखबार निकलता था, एक कॉमनवेल्थ अखबार था वो साप्ताहिक था। फिर बाल गंगाधर तिलक के भी दो अखबार निकलते थे। केसरी जो था वो मराठी भाषा में हुआ करता था, मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में हुआ करता था। तो कहने का मतलब इनके अखबार अक्सर पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है इसका। और 1916 इसकी डेट। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से होता था। इसके बाद आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, थर्ड पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट जो हमने 3 पार्ट बताए थे 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। तो लास्ट हम आ गए 1919 से 1947। और यही गांधी युग है। गांधी युग जो प्योर गांधी युग है वो यही है, 1919 से 1947। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, गांधी जी की बात करें, गांधी जी एक्सट्रीम शांत व्यक्ति होते हैं। उधर दूसरा लाला लाजपत राय और भगत सिंह एक्सट्रीम एग्रेसिव आदमी हुआ करते थे। लेकिन कभी सोचा है कि क्या इनके बीच का कोई व्यक्ति हुआ करता था इसी समकालीन या इसी पीरियड में? तो हम कहें इसी समय पर एक व्यक्ति आपने सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हुआ करते थे वो इन दोनों के बीच के व्यक्ति थे। जैसे गांधी का उद्देश्य था कोई हिंसा नहीं होगी और भगत सिंह का काम था बिना हिंसा कोई बात नहीं होगी। लेकिन नेताजी की एक बहुत अच्छी आदत थी सुभाष चंद्र बोस की, वो बातों से शुरू होकर लातों पर खत्म करते थे। उनका ये उद्देश्य होता था कि पहले हम आराम से बातों से काम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं बनता है तो लातों से तो बनना ही है। इतना उनका जबरदस्त कॉन्फिडेंस हुआ करता था। खैर, अब गांधी जी क्या होता है, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 1915 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं तो इनके जो राजनीतिक गुरु अक्सर पूछे जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इनके क्या होते थे, राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। दक्षिण अफ्रीका अक्सर सुना होगा कि गांधी जी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहे, लेकिन वहां किया क्या था? वो एक गुजराती व्यापारी फारूक अब्दुल्ला करके थे, तो उनका एक केस या मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पर लगभग उन्हें 21 साल लग गए। 21 साल बाद जब 1915 में भारत वापस आए
तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 1914 से 1919 जो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो चल रहा था, और वो चलने के साथ इतनी भारत की परिस्थिति खराब हो रही थी, तो गांधी जी अत्यंत इस बात से दुखी हुए और लोगों के समर्थन में वो क्या हो गए, जुट गए कि कहीं ना कहीं हमें लोगों से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। फिर क्या, आगे बढ़ते हैं। 1893 में ये गुजराती व्यापारी फारूक अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे, और वहां पर लगभग कितने 21 साल रहे। 21 साल बाद जब 1915 में लौटे, यहाँ विश्व युद्ध चल रहा था, और विश्व युद्ध में अंग्रेज जो थे वो बहुत कम थे और काफ़ी परेशान भी थे, और भारत की जनता बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी, सहायता मांगी कि आप लोग हमें मतलब मदद करिएगा, और गांधी जी ने यहाँ के लोगों से बिना पूछे युद्धरत घोषित कर दिया। युद्धरत घोषित करने का मतलब हो गया कि हम सभी लोग इनके विश्व युद्ध में शामिल होंगे या इनकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग बड़े नाराज हुए थे, और नाराज क्यों हुए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बात बोली थी कि इस समय अंग्रेज जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। हम लोग चाहें तो अपनी डिमांड रख सकते हैं आज़ादी के लिए, और हम लोग इसके लिए आक्रामक भी हो सकते हैं, तो हो सकता है हमारा काम बन जाए। लेकिन गांधी जी का वही सत्य और अहिंसा का झुंझुना पहले से ही चल रहा था। उन्होंने क्या कहा कि जब कोई दुश्मन कमजोर हो तो हमें उस पर वार नहीं करना चाहिए, यानी कि इस समय हमें कोई भी अंग्रेजों से आज़ादी की बात नहीं करनी चाहिए। ये गांधी जी की विचारधारा हुआ करती थी। खैर, बिना पूछे इन्होंने क्या कर दिया, युद्धरत घोषित कर दिया। अब युद्धरत घोषित करने का मतलब गांधी जी ने और गांधी के साथी लोगों ने युद्ध नहीं लड़ा था। आप सोचो कि आर्म्स लेके या बंदूक लेके, गोला बारूद लेके, नहीं। ये क्या करते थे, उनके जो घोड़े हुआ करते थे या उनके जो असहाय लोग हुआ करते थे, जो बीमार हो जाते थे या घायल हो जाते थे, उनकी मदद किया करते थे, पानी पिलाया करते थे, इस टाइप की सेवा करते थे। तो उस सेवा से खुश होकर अंग्रेजों ने क्या किया, इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। गांधी जी को कैसर ए हिंद का नाम दिया जाता, यानी कि इसी घटना से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने क्या किया था, इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। और इन्होंने क्या कर दिया था, बिना पूछे हम लोगों से या भारतीयों से युद्धरत घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय गांधी जी का जो लोगों में काफ़ी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ चुकी थी और चर्चित हो चुके थे, तो लोग खैर इसके लिए ज़्यादा अपोजिशन में नहीं आए। नेताजी ने एक बार अपोजिशन करने की बात की भी थी, तो उन्होंने कहा वही कि जब दुश्मन कमज़ोर हो तो हमें उस पर वार नहीं करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ एक 1917 और 1918 के बीच में एक चंपारण विद्रोह, एक अहमदाबाद मिल विद्रोह और एक खेड़ा विद्रोह, ये 3 विद्रोह होते हैं, और तीनों विद्रोह जो हैं कहीं ना कहीं किसानों से संबंधित हैं। यानी कि चंपारण विद्रोह में क्या होता है कि अंग्रेजों ने किसानों पर ये मैंडेटरी यानी कि आवश्यक कर दिया था कि जो उनके खेत हैं, उनके खेतों में 3/20 भाग पर नील की खेती होना ही होना है। लेकिन उस समय तक नील की खेती करना इतना कॉमर्शियल नहीं रह गया था। क्यों? क्योंकि उस समय नील के लिए बहुत सारे विकल्प मिल चुके थे, तो इसमें उतनी पैदावार होती नहीं थी, किसानों को होता था नुकसान। तो इसके लिए किसानों को क्या किया जाता था, परेशान किया जाता था। तो इसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण का नेतृत्व किया। इसके बाद आता है अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद मिल आंदोलन यानी कि उस समय लोगों के पास खेती में इतना पैदा नहीं होता था, तो मिल में काम किया करते थे जो किसान। तो मिल में उस समय एक प्लेग बीमारी भी आया करती थी, और प्लेग बीमारी में बहुत से लोग घायल हुए थे, घायल इन द सेंस मतलब बीमार हो गए थे या वगैरह वगैरह। तो उसके साथ में जब इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो मिल के तरफ से लोगों को एक बोनस दिया जाता था बीमारी के लिए या अन्य सहायक सुविधाओं के लिए। एक बोनस के तौर पे जो राशि मिलती थी, अंग्रेजों ने क्या किया था कि इस बीमारी के बाद वो बोनस खत्म कर दिया था। यानी कि खत्म करना चाहते थे कि अब हम लोग बोनस नहीं देंगे। अब यहाँ पर एक चीज कि यहाँ तक बढ़ते बढ़ते महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सी चीजें प्रभावित हुई, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी और बोनस खत्म कर दिया गया। तो इससे किसान बड़े नाराज हुए। नाराज होने के साथ गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और ये सफल नेतृत्व रहा।
इसके बाद फिर आता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा में भी क्या होता है कि एक बार आपदा मतलब सूखा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और सूखा पड़ने के साथ जो फसल का उत्पादन होता है वो 1/4 से भी कम हो गया था, यानी कि चौथाई उत्पादन भी नहीं हुआ था। और चौथाई उत्पादन नहीं हुआ और अंग्रेजों ने टैक्स पूरा वसूलने की कोशिश की कि हमें पूरा टैक्स चाहिए। जब वो पूरा टैक्स दे देंगे तो किसानों के पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो गांधी जी ने इसका भी नेतृत्व किया और ये तीनों नेतृत्व सफल साबित हुए। हम लोग अक्सर पूछा करते ना कि गांधी जी की इतनी इमेज कैसे बन गई, यहीं से इनकी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो हालात खराब थे और उस समय ये 3 नेतृत्व गांधी जी ने अंग्रेजों के सामने सफल नेतृत्व दिलाए, अहम भूमिका निभाई। यहीं से गांधी जी की बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई थी लोगों में, लोगों का बड़ा विश्वास आ गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, और यानी कि एक गांधी जी से जुड़ी एक और घटना थी। एक ट्रेन डरबन से प्रिटोरिया जाया करती थी, बीच में एक स्टेशन पड़ता था सेंट पीटर्स मत्सबर्ग। इस पर एक घटना होती है, और वो घटना क्या थी कि गांधी जी को ट्रेन से उतारकर कुछ अंग्रेजों ने नीचे फेंक दिया था। ये 1-2 बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि किस स्टेशन पर फेंका गया था, तो उसका नाम है सेंट पीटर्स मत्सबर्ग। खैर अब ये क्वेश्चन पुराना हो चुका है, बट इतना याद रखना है कि इस स्टेशन पर गांधी जी को अंग्रेजों ने नीचे फेंक दिया था। लेकिन वहीं से गांधी जी ने एक और, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिस स्टेशन पर गांधी जी को अंग्रेजों ने फेंका था और गांधी जी ने डिटर्मिनेशन लिया था कि मैं तुमको भारत से बाहर फेंक दूंगा। शायद ये सही है या गलत है, लेकिन बाद में वो बाहर फेंके गए, ये बात तो सही है। खैर 1904 में डरबन में एक और गांधी जी जो वहाँ रहते थे, तो उन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। ये पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा, यानी कि पूछा जाता है फिनिक्स फार्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई और कहाँ की गई, तो तीनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, गांधी जी की विचारधारा इतनी प्रभावित कहाँ से हुई थी? 2 लेखक हुआ करते थे, और वो लेखक थे धर्मनिरपेक्ष लेखक। धर्मनिरपेक्ष का मतलब तो समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति जो सभी धर्मों को समान मान्यता देता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। और गांधी जी धर्मनिरपेक्ष लेखक एक टॉलस्टॉय करके हुआ करते थे और एक रस्किन करके हुआ करते थे। तो इन 2 व्यक्तियों के चरित्र से बहुत गांधी जी प्रभावित हुआ करते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चला करते थे। तो इस तरह से होम रूल आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा खत्म कर दिया, और तृतीय गांधी युग जो है वो शुरू हो चुका है। मुश्किल से 2 या 3 वीडियो और बनेंगे, पूरा आपका आधुनिक भारत जो है वो खत्म हो जाएगा 10-10, 11-11 मिनट के वीडियो में। ओके, होम रूल 1916, विरोध का तरीका जो था शांतिपूर्ण तरीके से, नेतृत्व किसने किया? एनी बेसेंट और तिलक ने। प्रचार जो अखबार थे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, केसरी और मराठा तिलक के अखबार थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तृतीय जो गांधी युग 1919-1947, अफ्रीका से लौटे कब? 1915 में। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद गुजराती व्यापारी फारूक अब्दुल्ला के केस में 1893 में ये क्या केस लड़ने गए, बिना पूछे युद्धरत घोषित कर दिया 1915 में। इसके बाद चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, इनकी डेट और इनका रीजन। इसमें अक्सर कई बार क्वेश्चन बना है कि इनमें कौन सा, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, एक और युद्ध इसमें जोड़ देगा और बोल देगा कौन सा युद्ध जो था वो किसान मिल से जुड़ा हुआ था, या कौन सा जो ये विद्रोह था वो नील की खेती से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे करके इससे बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछता है, और कहीं ना कहीं इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।